हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा। ये भूगोल का मेरा तीसरा वीडियो होगा। इसमें आज हम समझने का प्रयास करेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और मेरा प्रयास रहेगा कि इसी वीडियो में हम ज्वार भाटा तक कवर करने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक, तो हम समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसे में सबसे पहले समानता समझना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना ये पृथ्वी के घूर्णन गति, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यही कारण है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य का दिखाई न देना, सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई न देना, चंद्र ग्रहण हो गया। समान सी भाषा है बिल्कुल, परंतु हम समझेंगे ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे वास्तविक वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है कि कभी सूर्य नहीं दिखता तो चंद्रमा नहीं दिखती, जिसे हम ग्रहण का नाम दे देते हैं। इसके पीछे असली वजह क्या है, कब होता है सूर्य ग्रहण, कब होता है चंद्र ग्रहण, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक काम कैसे करता है। ठीक, तो हम इतना जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य केंद्र में है। हम ये समझ लें सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। मतलब ऐसे कर दें, ऐसे 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 घूमती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ठीक, ये सारी चीजें पूरा ऐसे घूमते रहता है, पूरा ऐसे घूमते रहता है। तो जब कभी पृथ्वी बीच में है, और हम जानते हैं कि प्रकाश जो है सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है, नहीं चंद्रमा के पास है, नहीं पृथ्वी के पास है। अगर हमें पृथ्वी दिखाई देती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही, और चंद्रमा दिखाई देती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही। अगर सूर्य यहां पर है, पृथ्वी बीच में आ गई, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पृथ्वी बीच में छाया बना देगी। तो हो गया चंद्र ग्रहण। जब कभी चंद्रमा घूम के बीच में आ जाए तो हम पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो चंद्रमा हमारे बीच में आ जाएगी, तो सूर्य नहीं दिखेगा। यह हो गया सूर्य ग्रहण। दोस्तों, ये बिल्कुल समान सी परिभाषा है, लेकिन इसे हम टेक्निकल टर्म में समझेंगे, ज्योग्राफी की भाषा में समझते हैं तो समझते हैं एक कब और कैसे होता है, क्यों होता है। दोस्तों, हिंदी महीना बात करें, जो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय महीना जिसे हम कहेंगे, इसे बोलते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। इन महीनों की बात करें, इन प्रत्येक महीने को दो भागों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें दो तिथि आती हैं, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। ठीक, तो हम पहले समझते हैं पूर्णिमा की स्थिति। एक होता अमावस्या, दोस्तों अगर दोनों नाम से देखें तो पूर्णिमा, अमावस्या
दिखने में ये छोटी लग रही है और ये बड़ा लग रहा है अमावस्या। पूर्णिमा छोटे को लग रहा है लिखने में भी और ये बड़ा है। और सौरमंडल में बात करें तो सूर्य चंद्रमा की तुलना में बड़ा है और चंद्रमा छोटी है। तो सेम इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, इसमें सूर्य ग्रहण। याद करना बिल्कुल सिंपल तरीका। पूर्णिमा अमावस्या दो तिथि याद करेंगे, लिख लेंगे हम। लिखने में पूर्णिमा छोटा होता है और अमावस्या बड़ा होता है। पूर्णिमा छोटा होता है इस वजह से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, अमावस्या बड़ा होता है इसलिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को, क्योंकि सूर्य बड़ा है और चंद्रमा छोटी है। सीधा बात होते हैं। अब जब भी ये सूर्य ग्रहण ये चंद्र ग्रहण होगा तो एक अवस्था बनती है, उस अवस्था को नाम बोलते हैं सिजगी। सिजगी का तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक सीधी रेखा में होना। मतलब ये समझ लीजिए, सन अर्थ और मून तीनों एक सीधी रेखा में है। एक सीधी रेखा होने का मतलब इस अवस्था का है सिजगी। इस अवस्था में सूर्य की प्रकाश इधर तो आ रही है, लेकिन बीच में पृथ्वी पड़ जाने के कारण यहां तक नहीं पहुंच पा रही, यहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है। अर्थात जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगी। ये अवस्था क्या हो गई? चंद्र ग्रहण। सीधे समझ लीजिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा होंगे क्रमिक रूप से तो चंद्र ग्रहण होगा। यह अवस्था कहलाएगी पूर्णिमा की, क्योंकि सूर्य का प्रकाश निकल तो रहा है परंतु चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में गतिरोध पैदा कर रही है पृथ्वी। इस कारण चंद्रमा पे अंधेरा छा जाएगा और चंद्रमा दिखाई हमें नहीं देगा। इसी कारण कहा क्या हम चंद्र ग्रहण। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दिखाई हमें नहीं दे रही है। दूसरी अवस्था बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। इसमें सेम चीजें बदल जाएंगी, सेम चीजें बदल जाएंगी। आप सपोज करते हैं कि हम यहां सूर्य है, सन है, ये हमारा अर्थ है। चंद्रमा इस वजह यहाँ चीज समझते ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमते घूमते तो यहाँ बीच में भी तो आएगी। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ चंद्रमा आ गई, मतलब यहाँ आ गई क्या? मून। अब हम पृथ्वी पे हैं, हम अर्थ पे हैं। यहाँ पर यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गई है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा चंद्रमा से, सॉरी पृथ्वी से। इसलिए क्या होगा? ये सूर्य ग्रहण। सामान्य सी भाषा में जो ग्रह दिखाई न दे रहा है, सूर्य ग्रहण या क्या कहते हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा नहीं दिख रही है तो चंद्र ग्रहण, बीच में चंद्रमा आ गई तो सूर्य ग्रहण। इसको एक और भाषा समझ सकते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। ये दोनों ही अवस्था सिजगी कहलाती है। दोनों ही अवस्था सिजगी कहलाती है। सिजगी का तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होना। अब बात करते हैं, जब भी चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा होगा निश्चित रूप से। जब भी सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या होगी निश्चित रूप से। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो। लेकिन यह निश्चित है कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णिमा ही होगी, जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या ही होगी। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है। ठीक,
बस कॉन्सेप्ट उनका बस इतना ही है। सूर्य स्थित है केंद्र में है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगाती है, चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है। चक्कर लगाते लगाते एक सीधी रेखा की स्थिति बनती है, इसे कहते हैं सिजगी। उसमें अगर चंद्रमा और सूर्य की वजह पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, ये अवस्था कहलाती है पूर्णिमा की। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो होगा सूर्य ग्रहण, यह अवस्था कहलाती है अमावस्या की। दोस्तों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बस इतनी ही थ्योरी है। थोड़ी से कुछ फैक्ट होते हैं जिसे हम फैक्ट समझ लें। एक कैलेंडर वर्ष में, अर्थात सामान्य सी भाषा में कहें तो एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, क्या लग सकते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण देखना ज्यादा खतरनाक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की तुलना में। आंशिक सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट का हो सकता है, सॉरी मिस हो गया। आंशिक सूर्य ग्रहण 4 घंटे तक हो सकता है, परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट तक हो सकता है। मतलब सूर्य ग्रहण का थोड़ा किसी पार्ट में ग्रहण है, ऐसी चीजें 4 घंटा तक रह सकती हैं, लेकिन पूरा सूरज छुप जाए अधिकतम 7 से 8 मिनट ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। हमारी परंपरा बनी हुई है, लोग बोलते हैं ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ग्रहण नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों ग्रहण न दिखने पीछे ये होता है कि जब देखते हैं तो अगर सूर्य ग्रहण में आंशिक सूर्य ग्रहण है तो जहां से किरणें निकलती हैं, तिरछी निकलती हैं, उनके पावर बढ़ जाते हैं। पावर बढ़ जाने के कारण उसकी भेदन क्षमता बढ़ जाती है, हमारे बॉडी को टच करेंगी, आती हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण देखने से बचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये साइंटिफिक कारण है, आध्यात्मिक कारण कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सूर्य ग्रहण कंप्लीट। अगर जितना मैं बताया आज, अगर इतना याद है आपको तो उम्मीद करता हूं कि सूर्य ग्रहण से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पूर्णतः कंप्लीट है, छोटा सा टॉपिक है। अब समझते हैं आगे ज्वार और भाटा। दोस्तों ज्वार भाटा का भी थ्योरी लगभग यही है। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन गति, पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन गति। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण चंद्रमा होता था, वही कारण बनता है ज्वार और भाटा में। सामान्यतः पहले समझते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है। अगर हम ज्वार भाटा की बात करें तो समुद्र में आने वाला तरंग है, एक लहर है, लहर पैदा होती है। लहर पैदा होती क्यों है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों चाहते हैं कि पृथ्वी के पानी को अपने ओर खींच लें। अपने ओर खींचना चाहते हैं तो पानी ऊपर उठता है, समुद्र की लहरें ऊपर उठना, जैसे ऊपर उठा एक कहलाता है ज्वार। लेकिन पानी ऐसा थोड़ी है कि पानी सूर्य चंद्रमा अपने पास खींच लेंगे। एक सीमा के बाद उनका बल टूटता है तो पानी पुनः पृथ्वी पे आता है, पुनः समुद्र पे आता है। ये पानी के नीचे आना कहलाता है भाटा। सामान्य सी भाषा में समुद्री लहरों के कारण समुद्र का पानी ऊपर उठता है, ज्वार कहलाता है, और पानी के नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। अब एक कैसा, क्यों, कब होता है हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें भी सिजगी का एक बड़ा महत्व है। सिजगी का बड़ा महत्व है। ये महत्व इस प्रकार से है कि जब सूर्य, ये समझ लें हम कि ये अपना अर्थ है, ये अपना मून है, ये अपना सन है।
पृथ्वी के इन क्षेत्रों में पानी है, इन पानी को दोनों खींच रहे हैं, सूर्य भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रही है, तो दोनों का संयुक्त बल लग रहा है एक ही दिशा में, तो पानी ज्यादा तेजी से उठेगा। अगर कहीं चंद्रमा इधर आ जाए तो कम पावर मिल पाएगा ना। इस कारण सिजगी का भी रोल है। अब समझते हैं हम ज्वार भाटा के प्रकार। पहला उदाहरण देंगे हम दीर्घ ज्वार। दोस्तों ज्वारी बल चंद्रमा का सूर्य की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा है। मतलब हम ये कहें कि ज्वार भाटा का आने में चंद्रमा की सूर्य की तुलना में अधिक भूमिका होती है। तिलन बिल्कुल सही है। कितना अधिक होती है? 2.17 गुना अधिक होती है। ये अधिक होने की वजह क्या है? वजह यह है कि चंद्रमा का पृथ्वी के ज्यादा करीब होना। सूर्य चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर है, इस कारण उसका ज्वारीय प्रभाव भी कम लग पाता है और चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि पास है। कितना ज्यादा लगता है? 2.17 गुना। ठीक, अब समझते हैं। पहला समझते हैं दीर्घ ज्वार। दोस्तों अभी हम पढ़े हैं सिजगी। सिजगी की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है पूर्णिमा, एक होती है अमावस्या। जैसे कि पहले समझते हैं पूर्णिमा की। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, उस अवस्था होता है अमावस्या। अवस्था होती है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। दोस्तों इन दोनों अवस्थाओं में पृथ्वी का पानी चंद्रमा इधर खींच रही है, सूर्य इधर खींच रहा है, यहां पर दोनों इधर खींच रहे हैं, दोनों का बल एक ही दिशा में लग रहा है। जैसे यहां बल लग रहा है तो पृथ्वी भी तो अपने पानी को खींच के रख रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो पानी पता नहीं कहां चला जाता ना। तो इसको खींच के रख रही है, तो अंदर खींच रही है, तो यहाँ पीछे भी एक बल लगता है, जिस इसके अपोजिट पीछे बल लगता है। यहाँ इस तरह खींच होता है, यहाँ भी खींच रहे हैं। ठीक, तो जब भी दीर्घ ज्वार आएगा वो स्थिति क्या होगी? पूर्णिमा और अमावस्या की, मतलब बड़ा ज्वार आएगा। इसका वजह क्या है? चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव। ज्वारी बल में चंद्रमा और सूर्य का जब एक साथ प्रभाव पड़े तो ज्वार उच्च आता है, दीर्घ आता है। इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं या उच्च ज्वार कहते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि चंद्रमा और पृथ्वी का एक साथ प्रभाव पड़ना, एक ही दिशा में प्रभाव पड़ना, यही कारण है कि उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार के समान कारण क्या है? दोनों का एक साथ प्रभाव पड़ना, इसलिए उच्च ज्वार आता है। अब समझ ले जिस इसका अपोजिट लघु ज्वार।
दोस्तों ये समझ लें हम सूरज, सन, ये समझ लें हम अर्थ। अब यहां बना लें हम मून और यहां बना लें मून। ऐसे घूमते घूमते यहां भी जाएगा, यहां भी पूछेगा, ऐसे यहां भी पूछेगा, यहां पूछेगा। इसमें अब देखिए संयुक्त प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। चंद्रमा इधर खींच रही है, सूर्य इधर खींच रहा है, अलग अलग खींच रहे दोनों। परंतु चंद्रमा का सूर्य की तुलना में ज्वारीय प्रभाव अधिक है। इस कारण चंद्रमा अपना प्रभाव दिखाने में अधिक सफल होगी। अर्थात अगर चंद्रमा यहां है तो ज्वार यहां आएगा, चंद्रमा अगर यहां है तो ज्वार यहां आएगा। अब ये स्थिति कब होगी? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी, दोनों पक्ष दोस्तों 15-15 दिनों का होता है। तो बीच वाला सप्तमी और अष्टमी को यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। जब भी लघु ज्वार आ रहा है तो किसी न किसी पक्ष का सप्तमी या अष्टमी ही होगी, उसी दिन लघु ज्वार आएगा। जब भी लघु ज्वार आएगा समांतर ज्वार से 20% कम शक्तिशाली होगा या 20% कम ऊंचा होगा। जब भी दीर्घ ज्वार आएगा समांतर ज्वार से 20% अधिक शक्तिशाली होगा या 20% अधिक ऊंचा होगा। दीर्घ में 20% ऊंचा, लघु में 20% नीचा, सामान्य से। इसके पीछे कारण यही है कि लघु ज्वार में चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त प्रभाव नहीं पड़ पाता। दीर्घ में चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका शक्ति 20% बढ़ जाती है। लघु में संयुक्त प्रभाव नहीं पड़ पाता, इसलिए 20% की उसकी शक्ति घट जाती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ये नोट कर लीजिए, उससे समझ में आए। दूसरा शब्द होता है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार का सीधा संबंध है कि उसी स्थान पर दोबारा ज्वार कब आएगा, या एक दिन में एक जगह पर आया हुआ ज्वार एक कैसे आता है समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। ये समझ लें हम सूरज, ये समझ लें हम अर्थ, यहां समझ लें थोड़ा सा मून। अभी दोनों एक सीधा रेखा में बल लगाए हैं, यहां ज्वार आया होगा। अब इसी जगह पर दोबारा ज्वार कब आएगा, वो कहलाएगा दैनिक ज्वार। समझते हैं, चंद्रमा ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी चारों ओर, घूम रही है ना। हम लोग जानते होंगे, समझे होंगे कि चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी भी अपनी जगह पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो यहां था, यहां ज्वार अभी आया था और ये ऐसा घूमना शुरू किए, घूम गई।
अब 24 घंटे बाद दोबारा सामने आएगा यहाँ पर, लेकिन एक स्थिति और बनेगी, जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाएगी, ऐसे घूमेगी, तब तक चंद्रमा यहाँ नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी तो घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर। समय 24 घंटा बीता तो चंद्रमा भी तो कुछ घूमी होगी, कुछ आगे बढ़ी होगी, तो इस जगह को चंद्रमा की स्थिति आने में थोड़ा समय और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 52 मिनट, 52 मिनट। मतलब इस जगह पे एक बार ज्वार आया, दोबारा घूम के चंद्रमा सामने कितना समय लगेगा? 24 घंटे। 24 घंटे और 52 मिनट, मतलब दैनिक ज्वार का अंतर कितना होता है? 24 घंटा और 52 मिनट। अगर हम इसको सामान्य सी भाषा में कहें तो एक ही जगह पर जहां अभी ज्वार आया है, दोबारा उसी जगह पर ज्वार आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इस समय अंतराल को दैनिक ज्वार कहते हैं। ये पूछते हैं दैनिक ज्वार क्या है, कि समान सा परिभाषा होगा, समान से अर्थ होगी कि जिस स्थान पर ज्वार आया था उसी स्थान पर ज्वार दोबारा आना दैनिक ज्वार कहलाएगा। अब पूछते दैनिक ज्वार में समय अंतराल कितना होता है, तो 24 घंटा 52 मिनट। अभी जहां ज्वार आया था उसी जगह ज्वार आने में 24 घंटा 52 मिनट समय लगता है। 24 घंटा समय लगना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाना है 24 घंटा, 52 मिनट समय में जो बढ़ रहा है वो चंद्रमा का अपने जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा भी लगा रही है, इसलिए 52 मिनट समय में बढ़ जाता है। ये है 24 घंटा 52 मिनट का कॉन्सेप्ट, थ्योरी। अगली बात करते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। दोस्तों जब भी यहां ज्वार आया था तो उसके जस्ट अपोजिट, पृथ्वी के जस्ट विपरीत जगह पर यहां भी एक ज्वार आया होगा, परंतु इससे कम पावरफुल होगा, आया जरूर होगा। तो ये जगह जब यहां ज्वार आया था तो यहां ज्वार आया था, अब घूम के ये यहां आ गया चंद्रमा के सामने, कितना समय लगेगा? 12 घंटे, क्योंकि पृथ्वी को आधा ही घूमना है। लेकिन तब तक चंद्रमा भी आगे बढ़ गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ी है, कितना आगे बढ़ी है? उसका आधा, मतलब 12 घंटा 26 मिनट का समय लगता है अर्ध दैनिक ज्वार में। सीधे समझ लीजिए, दैनिक ज्वार में 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि आधा हो रहा है, समय निकल जाएगा। परिभाषा दोनों का बिल्कुल सेम है। ये था ज्वार। अब हम समझते हैं कुछ ज्वार के समझने कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार, नंबर पॉइंट 1, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी। ये दोस्तों जगह मिलेगा यूएसए के पूर्वी तट पर खाड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ था? फंडी की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये अमेरिका और कनाडा के समथिंग बॉर्डर के आसपास पड़ता है फंडी की खाड़ी। अब बात करें भारत में, बात करें भारत का सबसे बड़ा ज्वार गुजरात के ओखा तट,
घातक कराता है। दो ये महत्वपूर्ण लाइन है। अब ज्वार भाटा का महत्व समझ लें। वर्तमान समय में ज्वार भाटा से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। ज्वारित तरंगें आती हैं, लहरें ऊपर उठती हैं, उस लहरें के ऊपर उठने से वैज्ञानिकों ने अपना साइंटिफिक प्रयोग करके टरबाइन को रोटेट कर देते हैं, जैसे बिजली घूम जाती है। उतना हमें नहीं जानना है, उससे कोई बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि समान सी बातें है कि वर्तमान में ज्वार भाटा से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है, वो बनाते हैं। ये इसका बड़ा महत्व है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा टॉपिक, समझ में आया? कैसा लगा, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और अगला वीडियो जो होगा उसे भी देखिएगा। पुराने वीडियो आप लोगों ने नहीं बताया, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।